नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा से रिलेटेड शब्द निर्माण प्रक्रिया से प्रश्न अभ्यास को। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, शब्द निर्माण प्रक्रिया से क्या आशय है। आशय पूछा जाए, तात्पर्य पूछा जाए, क्या समझते हैं पूछा जाए, तो इस तरह से सभी का उत्तर आप इस तरह से देंगे कि नए नए शब्दों को बनाने की प्रक्रिया को शब्द निर्माण कहते हैं। यह 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा, समास के द्वारा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। शब्द पद कब कहा जाता है। कोई भी शब्द जो है पद कब कहलाता है, तो आप समझ गए हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद कहलाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, उपसर्ग की परिभाषा देते हुए 5 उदाहरण दीजिए। तो उपसर्ग की परिभाषा देनी है और 5 उदाहरण देने हैं। ऐसे शब्दांश, यहाँ शब्दांश बोलना है जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे बाकायदा, कायदा शब्द है, और ला इलाज, इलाज शब्द है। इसमें देखिए उपसर्ग लगा है ला, यहाँ बा उपसर्ग लगा है और यहाँ ला उपसर्ग लगा है। इस तरह से बा कायदा, इस तरह से दोनों शब्द बने हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, 5 ऐसे शब्दों के उदाहरण दीजिए जिनमें से एक से अधिक उपसर्ग लगे हों, जिनमें एक से अधिक उपसर्ग लगे हों। ऐसे 5 शब्दों के उदाहरण दीजिए जिनमें एक से अधिक उपसर्ग लगे हों। तो व्याकरण, अनाचार, सदाचार, सुसंस्कार, अत्याचार। इस तरह से यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें एक से अधिक उपसर्ग लगे हैं। बी आकरण, अन आचार, सद आचार, सुसंस्कार, अति आचार। इस तरह से यहाँ 2 उपसर्ग लगे हैं, एक से अधिक उपसर्ग लगे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द उपयुक्त उपसर्ग के साथ प्रयुक्त हुआ है। कौन सा शब्द जो है उपयुक्त उपसर्ग के साथ प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ संवेदना में आप देखें, संवेदना में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वह विकल्प आपका सही हो जाएगा सम। सम हमेशा याद रखेंगे, जब भी इस तरह से शब्दों का प्रयोग हो, आपके साथ दंत का प्रयोग हो, तो यहाँ हमेशा ही सम उपसर्ग रहेगा, सम उपसर्ग रहेगा। दंत स का प्रयोग होकर कोई भी शब्द बनाया जाए और ऊपर अनुस्वार लगा हो, तो आप पहचान लीजिए कि वहाँ सम उपसर्ग ही रहेगा। क विकल्प जैसे यहाँ सही हो रहा है, चाहे सन्मार्ग बोला जाए, चाहे संकल्प बोला जाए, चाहे सम्मान बोला जाए, आप इसको देखेंगे इस तरह से इस उपसर्ग के साथ जो है यह शब्द बन रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका इस तरह से, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अत्यंत, तो अत्यंत जो देखेंगे अति और अंत, इसको हम जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें उपसर्ग निकलता है अत्यंत में अति जमा अंत। अब उपसर्ग निकला अति जमा अंत। अब यहाँ देखें ती है, ती में आपका स्वर है ई और आ मिलके हो जाते हैं या। तो जब या हो जाते हैं तो आधा त व्यंजन का रूप है, ये व्यंजन का रूप है। इस तरह से अत्यंत शब्द निर्मित होता है। यहाँ क विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, अध्यक्ष, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अध, अधि, अध,
और अ। तो यहाँ पर ध्यान दें, अध 2 बार लिखा गया है, एक में अध के साथ हलंत लगा है, तो यहाँ पे आपका ख विकल्प सही हो जाएगा। आपका ख विकल्प सही हो जाएगा। अधि, अधि होता, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग क्या होता है? अधि। और अगर मूल शब्द पूछा जाए तो अक्ष, अक्ष, इस तरह से आप बना देंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, आमरण, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो यहाँ मूल शब्द मरण है। मूल शब्द यहाँ जो है आपका मरण है, मरण, और इसमें आ उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? आ उपसर्ग लगा है। तो इस तरह से क विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतरात्मा। तो अंतर धन आत्मा, अंतर धन आत्मा जमा आत्मा। आप यहाँ ग विकल्प सही कर सकते हैं, ग विकल्प ही आपका सही होगा, अंतर आत्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से दिया गया है, उन उपसर्गों को रेखांकित कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के साथ नहीं लगते। अब यहाँ ऐसे उपसर्ग आपको अलग करने हैं जो इन शब्दों के साथ नहीं प्रयोग होते। तो कौन सा ऐसा उपसर्ग है जो इन शब्दों के साथ प्रयोग नहीं होता है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला शब्द है फल। फल के साथ कौन सा उपसर्ग प्रयोग नहीं होगा? तो यहाँ देखने से पता चलता है, अगर फल की बात करें, कु लगाने से कुफल हो जाता है, सु लगाने से सुफल हो जाता है, और स लगाने से सफल हो जाता है। सभी लगते हैं, लेकिन नी लगाने से निफल नहीं होता, जबकि यहाँ शब्द होता है निष्फल, निष्फल। तो यहाँ उपसर्ग निस लगता है। उपसर्ग क्या लगता है? निस, निस उपसर्ग लगता है, इसलिए यही विकल्प सही है। नी के साथ फल का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हार। हार के साथ कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होता, कौन सा उपसर्ग प्रयोग नहीं होता? तो यहाँ पे आहार, आहार। आप देखें, हार के साथ आ का प्रयोग नहीं होता है। अ क्यों? आहार होता है, शब्द आहार, आहार होता है, आहार नहीं होता। ये रॉन्ग शब्द है, यही राइट शब्द है। इस तरह से आप घ विकल्प यहाँ सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गम शब्द, गम शब्द दिया गया है, गम के साथ कौन सा उपसर्ग प्रयोग नहीं होता है? गम के साथ तो सुगम और निगम, आगम, प्रगम। तो प्रगम जो है, प्र शब्द गम के साथ प्रयोग नहीं होता है। निगम होता है, सुगम होता है, आगम होता है, प्रगम शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से घ विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। दम के साथ हमदम, हरदम, बेदम, कमदम, कम शब्द का प्रयोग, कम उपसर्ग का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। तो चौथे में आपका ग हो जाएगा, ग सही होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है योग शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग प्रयोग नहीं होगा? योग शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग प्रयोग नहीं होगा? सुयोग, अतियोग, अयोग, दुर्योग। तो दुर्योग जो है, योग शब्द के साथ प्रयोग नहीं होगा। घ विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के नीचे दिए गए मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग के विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। उपहार दिया गया है। अब यहाँ सही विकल्प क्या है? उपहार, उप आहार, आहार, उपहार। आप स्पष्ट कर पा रहे हैं, क विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, क विकल्प ही यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। उन्नति, उन्नत शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है, इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। उत्धन्नति, 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 उन्नधन्ति। तो उन्नति में अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? उन का प्रयोग कर देते हैं, उन, ये गलत हो जाता है। उत और नति,
यह भी गलत है, नति नहीं होता है। उत और ति नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा उतनति। यह आपका विकल्प सही है। इस तरह से क को आप सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द देख रहे हैं। परीक्षा, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। परीक्षा शब्द में कौन सा विकल्प सही होगा? पधन रीक्षा, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, परीक्षा। इस तरह से यहाँ पर भी आप देखें तो चारों विकल्प में ग विकल्प आपका सही हो रहा है, ग, परीक्षा। इसी तरह से अगला शब्द है अध्यादेश का सही विकल्प क्या होगा? अध आदेश, अधि आदेश, अध ई आदेश, अध्यादेश। तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से, अधि आदेश, ई और हाँ वही पहला नियम जो अभी बताया गया था। तो अधि में ई है, जमा आ है, आ, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? या। और या जो आप अध्यादेश में देख रहे हैं या, यही या बन जाता है। इस तरह से ख विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दुराग्रह, 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 दुराग्रह। यहाँ पर सही विकल्प आपका है ख, दुराग्रह। ख विकल्प आपका सही हो जाएगा, दुराग्रह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उन शब्दों को चुनिए जिनमें निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। उन शब्दों को चुनिए जिनमें निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे देखिए पहला शब्द है अप, अप। अब अपकार में हुआ है, अपवाद में हुआ है, अपमान में अप हुआ है, लेकिन अपरिपक्व में अ उपसर्ग का प्रयोग केवल अ है। तो यहाँ पर आप सही विकल्प लगा लेंगे, कौन सा? ग, अ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पराक्रम, परा उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो पराक्रम में हुआ है, पराभाव में हुआ है, पराजय में हुआ है, लेकिन यहाँ परा करेंगे ग ही होगा, इसलिए पराग में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका यहाँ विकल्प हो जाएगा घ, जिसमें परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी तरह से अगला प्रश्न है कुकर्म, कु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? कु उपसर्ग का प्रयोग पूछा जा रहा है, किसमें नहीं हुआ है? कुकर्म, कुमार्ग, कुमार, कुपूत। तो यहाँ कु उपसर्ग का प्रयोग कुपूत में नहीं हुआ है, क्योंकि कुपूत क्या शब्द होता है? शब्द होता है कुपुत्र। तो यहाँ पे आप देखें घ विकल्प सही हो जाएगा, घ विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्व, स्व उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? स्वधर्म, स्वार्थ, स्वागत, स्वजन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्व का सुआगत होता है, तो ग विकल्प में ग में स्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी तरह से वि उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? विशुद्ध, व्यायाम, विधायक, विधर्मी। तो यहाँ वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ग विकल्प आपका सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उन शब्दों को चुनिए जिनमें निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ बताया जा रहा है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। अनाचार, अनुज, अन्याय, अंतिम। अनाचार में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क विकल्प सही है। इसी तरह से प्राध्यापक में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क विकल्प सही है। बाकी सब में प्राक, प्रति, प्राद इस तरह से है, तो यहाँ का विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनाचार अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनाचार, अनुराग, अनबन। तो अन्याय, अ और न्याय
यहाँ अ उपसर्ग का प्रयोग ख में हुआ है, अन्य है। इसी तरह से अन उपसर्ग बताना है, अन उपसर्ग का प्रयोग ख में हुआ, अनजान, ख विकल्प में बताया गया है अनजान। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनु उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? अनुराग, राग, अनु उत्तीर्ण, तो यहाँ पर क विकल्प ही आपका सही है, अनुराग। प्रश्न 10, अगला प्रश्न है, उन उपसर्गयुक्त शब्दों को चुनिए जो रंगीन पदों के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। रंगीन पदों के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जा सकते हैं, तो पहला विकल्प है, वह जन्म भर मेरा एहसान मानता रहा। अब जन्म भर के लिए क्या लिखेंगे? आजन्म, क्योंकि जीवन भर होता तो आजीवन हो जाता, लेकिन जन्म भर लिखा गया है तो आजन्म सही विकल्प आपका हो जाएगा ख। इसी तरह से अगला प्रश्न है, उसने बिना डरे शत्रु का सामना किया। अब बिना डरे अर्थात निर्भय, निर्भय, तो ग विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, निर्भय, ग विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, यह वही स्थान है जिसे कुछ समय पहले तक न पहुँचने योग्य माना जाता था। अगम, न पहुँचने योग्य, दुर्गम, जहाँ जाना मुश्किल हो, तो ख विकल्प सही हो जाएगा, दुर्गम। इसी तरह से यह मनुष्य बहुत ही कमज़ोर निकला, तो इसके लिए यहाँ विकल्प दिया गया, दुबला, दुर्बल, सबल, स्वचरण, स्वाचरण। इस तरह से यहाँ विकल्प जो दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखें। मनुष्य कमज़ोर, कमज़ोर के लिए दुर्बल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, तुम्हें अपने आचरण से औरों को भी प्रभावित करना चाहिए। सदाचरण, तो आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं? अपने सद आचरण से, सदाचरण से औरों को प्रभावित कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, उन शब्दों को चुनिए जिनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसे शब्द आपको चुनने हैं। तो यहाँ अज्ञान है, अनार है, अपात है, अनेक है। तो यहाँ अनार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी तरह से अगले प्रश्न को देखते हैं, किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ सफल में स है, सहित में स है, सजल में स है, समान में तो क्या है? समान, यहाँ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, समान अपना अर्थ दे रहा है। इसी तरह से प्रत्यक्ष, प्रतिभा, प्रतिमा, प्रदर्शनी, तो यहाँ पर प्रतिमा में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ग विकल्प सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अनादर, अनल, अनमोल, अनजान, तो अनल में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ख विकल्प सही हो जा रहा है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपला, उपसर्ग, उपस्थित, उपसंहार, इसमें उपला शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आज के वीडियो में यहीं तक। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नए नए वीडियो को देते रहेंगे और आपके लिए हर समय नए नए विषय को लेकर आएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।